आप सबको प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सबको देवउठनी एकादशी और शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एक बार पुनः आप सबका अपने YouTube चैनल गणेशा एकल विद्यालय में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। आज मैं आप सबके बीच में कुछ नई जानकारियों के साथ उपस्थित हुई हूँ। आई होप आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम सबको पता है, कार्तिक मास में प्रति वर्ष हम लोग आज ही के दिन देवउठनी एकादशी और शालिग्राम विवाह को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अपने इंडिया में हर तीज त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और सबका अपना एक अलग अलग महत्व होता है। आज इन्हीं सब बातों का चर्चा करने के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। पहले हम बात करते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं तो उस टाइम भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। और जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को उठाती है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु सोते हैं तो उनके भक्त लोग उन्हें जगाने का कार्य करते हैं। जगाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे इसमें लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाते हैं, उनके भोग लगाते हैं और इसके पश्चात लोग अपने जीवन में खुशी आए और अब देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसे ही देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। और हम लोग बात करेंगे तुलसी पूजा की। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह हुआ था। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका भी एक कथा बहुत ही प्रचलन में है। आइए हम लोग जानते हैं क्यों माता तुलसी और विष्णु भगवान की शादी हुई थी। ये बात उस टाइम की है जब एक राक्षस कुल में एक महाप्रतापी कन्या वृंदा का जन्म होता है, जो कि भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती है। और जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें समुद्र मंथन से जलंधर नामक भयंकर राक्षस का जन्म होता है, जो बहुत ही प्रतापी राक्षस होता है, बहुत ही बलवान राक्षस होता है और सबको परेशान करने का कार्य करता है। संपूर्ण देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे और उसकी ताकत और बढ़ जाती है जब उसकी शादी वृंदा से होती है, क्योंकि वृंदा जो होती है वह एक पतिव्रता नारी होती है और इस वजह से जलंधर की जो शक्ति होती है वो 2 गुना हो जाती है और वो सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगता है। वो देवियों को अपने वश में करना चाहता है। एक समय की बात है जब जलंधर माता लक्ष्मी के पास जाता है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखता है, तो माता लक्ष्मी उसे भाई मान लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा भी जन्म समुद्र से हुआ है। तो उसके पश्चात वो माता पार्वती के पास जाता है और वो भगवान शंकर का रूप धारण करके उनके पास जाने का प्रयास करता है। तभी माता पार्वती उसकी सच्चाई जान जाती हैं और वहाँ से वो अदृश्य होकर चली जाती हैं। इस वजह से जलंधर गुस्सा होकर के भगवान शंकर से जाता है और युद्ध करने लगता है। सभी देवी देवता बहुत परेशान होते हैं। वो बहुत ताकतवर होता है और भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे मदद की गुहार करते हैं। और तब भगवान विष्णु छल से जाते हैं जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास और उसके पति व्रता जो नियम है उसको भंग करते हैं। इसके पश्चात जलंधर की मृत्यु होती है और जब ये सारी बातें वृंदा को पता चलता है तो वृंदा बहुत क्रोधित होती है और भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जाओ तुम पत्थर बन जाओगे। और भगवान विष्णु पत्थर बन जाते हैं और वृंदा जो होती है वह भी जलंधर के साथ सती हो जाती है और उसके राख से एक वृक्ष का जन्म होता है जो कि तुलसी होती है। और इसके पतिव्रता होने की वजह से भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ तुम हमेशा मेरे पास रहोगी और तुम्हारे बिना मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। मेरा खासकर मेरा भोग, कोई भी भोग तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। तभी से लेकर के और आज तक लोग तुलसी माता और शालिग्राम का
विवाह करवाते हैं और बहुत ही धूमधाम से करवाते हैं। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि जिसके पास लड़कियां नहीं हैं, यदि वो माता तुलसी और शालिक राम का विवाह करवाता है बहुत ही धूमधाम से, जिस प्रकार से वह एक पिता अपने लड़की का शादी करता है, ठीक उसी प्रकार से अगर यदि कोई माता तुलसी और शालिक राम का विवाह करवाता है तो उसे वह पुण्य प्रदान होता है और वो सीधे स्वर्ग में जाता है। आई होप आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। आप सबको एक बार पुनः देवउठनी एकादशी और शालिक राम माता तुलसी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर भी सदा भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, राधे राधे।